किम जोंग उन एक ऐसा तानाशाह जो पूरी दुनिया को बारूद के ढेर पर बैठाकर ट्रिगर से खेल रहा है और अब इस तानाशाह ने फिर से दुनिया की नींद उड़ाकर रख दी है। एक बार फिर सन की तानाशाह किम जोंग उन ने ट्रिगर दबाया है। उत्तर कोरिया ने ऐसी खतरनाक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है जिसकी मारक क्षमता अमेरिका तक बताई जा रही है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाली, रेडार को चकमा देने वाली और युद्ध को तबाह करने में सक्षम इस मिसाइल का टेस्ट खुद किम जोंग उन की मौजूदगी में किया गया है, जिसने एक बार फिर से दुनिया को अलर्ट कर दिया है। और ये कदम 2026 में होने वाली अहम पार्टी कांग्रेस से पहले सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। और अब इस मिसाइल के टेस्ट के बाद सवाल साफ है कि आखिर किम जोंग उन किस बड़े टकराव की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर ग्लोबल पावर बैलेंस को चुनौती दे दी और अब एक बार फिर से तानाशाह किम जोंग उन ने ट्रिगर दबा दिया है। और जब इस बार तानाशाह ने ये ट्रिगर दबाया तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कलेजा कांप उठा, क्योंकि उत्तर कोरिया ने जिस क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया उसकी मारक क्षमता अमेरिका तक है, जिसने अमेरिका के साथ पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ा दी है। ये कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं बल्कि क्रूज मिसाइल है जिसका परीक्षण उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मौजूदगी में किया गया। मिसाइल कोरियाई प्रायद्वीप के पश्चिमी समुद्र से उड़ान भरती हुई अपने लक्ष्य पर सटीक तरीके से गिरी। ये परीक्षण उत्तर कोरिया की परमाणु ताकत और जवाबी हमले की पूरी तैयारी को साबित करता है, क्योंकि क्रूज मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ सकती है। क्रूज मिसाइल रेडार से बचने में भी सक्षम है, युद्धपोत को निशाना बनाने की क्षमता है। ये मिसाइल परीक्षण ऐसे समय पर हुआ है जब 2026 की शुरुआत में उत्तर कोरिया पार्टी कांग्रेस की तैयारी कर रहा है, जिसमें अगले 5 साल के लिए उत्तर कोरिया के विकास की योजना तय होगी। तो वहीं पिछले ही हफ्ते उत्तर कोरिया ने एक नई पनडुब्बी की तस्वीरें जारी की थी, यानी संकेत साफ है कि इसे परमाणु मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने खुद 8,700 टन वजनी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी का निरीक्षण किया था। 2019 में अमेरिका से परमाणु बातचीत टूट गई थी। इसके बाद से अमेरिका और उत्तर कोरिया में ठनी हुई है। अमेरिका ने हाल ही में रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम का दक्षिण कोरिया में पहली बार लाइव फायर परीक्षण किया था। इस परीक्षण के बाद किम जोंग उन सनक गया है। लगातार क्रूज मिसाइल हो या फिर सबमरीन परीक्षण हो रहे हैं, क्योंकि किम जोंग उन साफ कह चुका है कि परमाणु रणनीति बदलेगी नहीं। यही वजह है कि किम जोंग उन सेना और हथियारों की ताकत भी दिखाता रहता है, और यही वजह है कि दुनिया में टेंशन बढ़ी हुई, क्योंकि कब सन की तानाशाह परीक्षण करते करते मिसाइल अमेरिका और अपने दुश्मनों की तरफ मोड़ दे, ये कहा नहीं जा सकता। दुनिया 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। रूस के साथ उत्तर कोरिया की बढ़ती नज़दीकी दिख रही है। रूस की तरफ से किम जोंग उन को लगातार मदद मिल रही है। इससे उत्तर कोरिया की सैन्य क्षमता और तेजी से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि यूक्रेन में जब पुतिन कमज़ोर पड़े थे तो उत्तर कोरिया ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार रूस के लिए खोल दिया था। खुद रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु उस वक्त उत्तर कोरिया के दौरे पर गए थे। हालांकि तब से लेकर अब तक रूस उत्तर कोरिया की दोस्ती और ज़्यादा मजबूत हुई है। लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह एक बड़ा दांव लगाने जा रहे हैं। वो ये है कि किम जोंग उन ने कुछ समय पहले ही अधिकारियों को मिसाइल और गोला बारूद प्रोडक्शन को बढ़ाने का आदेश दिया था, जिससे उत्तर कोरिया की हथियारों की ज़रूरत को पूरा किया जाए। ये जानकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी यानी KCNA ने दी थी। दरअसल किम ने हाल ही में एक हथियार प्रोडक्शन फैक्ट्री का दौरा भी किया था, जहां पर उन्होंने हथियार प्रोडक्शन का आदेश देते हुए कहा कि 2026 काफ़ी व्यस्त रहने वाला है, हमें उसके लिए तैयार रहना है। हालांकि किम ने ये नहीं बताया कि 2026 में आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से उत्तर कोरिया को और ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तरफ जहां किम अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इतनी खतरनाक मिसाइल का परीक्षण ये सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर इस सन की तानाशाह के दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि किम के इस कदम के बाद सिर्फ अमेरिका ही नहीं, उसके हर एक दुश्मन की रातों की नींद उड़ गई होगी। हालांकि किम के इस परीक्षण के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये कब और किसकी तरफ इस मिसाइल का मुंह मोड़ दे ये किसी को नहीं पता। आपको बता दें कि ये मिसाइल उत्तर कोरिया के एयर डिफेंस की मजबूती का एक नया उदाहरण है, और ये परीक्षण जापान सागर में किया गया और इसमें देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व की मौजूदगी रही। ये मिसाइल प्योंगयांग 6 प्रणाली का हिस्सा मानी जा रही है, जिसे रूसी S-400 सिस्टम के बराबर समझा जाता है। उत्तर कोरियाई पीपल्स
आर्मी एयरफोर्स पिछले 5 दशक से ज़्यादा दुनिया के सबसे घने एयर डिफेंस नेटवर्क में से एक संचालित कर रही है। कोल्ड वॉर के दौर में इसकी नींव सोवियत संघ के S-75 मिसाइल सिस्टम पर रखी गई थी, जिसे 1980 के दशक में और ज़्यादा ताकतवर S-200 एक लंबी दूरी की मिसाइलों से मजबूत किया गया। इस सिस्टम का मकसद दुश्मन के लड़ाकू विमानों और बॉम्बर्स को काफ़ी दूर से ही मार गिराना था। 2017 के बाद से उत्तर कोरिया ने धीरे धीरे इन पुराने सिस्टम्स को हटाकर स्वदेशी टेक्निक से बने प्योंगयान 5 सिस्टम को तैनात करना शुरू किया। इस मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह देश के अंदर विकसित और तैयार किया गया। हालांकि इसमें रूस से मिली तकनीकी मदद और ट्रांसफर की भूमिका भी अहम मानी जाती है। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार प्योंगयान 5 की क्षमता 1990 के दशक के रूसी S-300 सिस्टम के बराबर मानी जाती है, जिससे उत्तर कोरिया की वायु रक्षा ताकत में बड़ा उछाल आया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तर कोरिया क्यों भड़का हुआ है? तो इसका जवाब है कि हाल ही में अमेरिका ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो उत्तर कोरिया को स्पष्ट रूप से नाराज कर रहे हैं। मुख्य रूप से अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ एक परमाणु संचालित पनडुब्बी सौदे को आगे बढ़ाया और एक अमेरिकी परमाणु संचालित पनडुब्बी को कोरियाई प्रायद्वीप में प्रवेश कराया, जिसे उत्तर कोरिया ने आक्रामकता करार दिया है और अमेरिका से उत्तर कोरिया की दुश्मनी शायद ही किसी से छिपी। साथ ही आपको याद होगा, हाल ही में उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण की बात भी उठी थी, जिसने आग में घी डालने का काम किया, जिसके बाद उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु निरस्त्रीकरण की अमेरिकी मांग को खारिज कर दिया और ये साफ कर दिया कि वो पीछे नहीं हटेगा और परीक्षण करता रहेगा। लिहाजा अमेरिका साउथ कोरिया की सैन्य हलचल, रूस के साथ उत्तर कोरिया की बढ़ती दोस्ती और परमाणु नीति से पीछे हटने से साफ इनकार, इन सभी ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक और परीक्षण है या फिर किसी बड़े टकराव की आहट? और आखिर किम जोंग उन का असली प्लान क्या है? अब उनके टारगेट पर आखिर कौन है? और क्या यह सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या फिर किसी बड़े युद्ध की उल्टी गिनती? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज हैं, मेरा नाम तरुण है। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।